हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे क्या होता है अनुवांशिक कूट। जी हाँ, ये पेपर में आता है कि अनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को समझाइए। तो बहुत पेपर में पूछा जाता है, 5 नंबर में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है ना। तो आज को करवाए दे रहे हैं क्या होता है अनुवांशिक कूट। समय कम है, आपके पास समय कम है। देखो आज कितनी तारीख हो गई, आज 11 तारीख हो गई, ठीक है। हो सकता है आप ये वीडियो 12 तारीख को देखो, 13 तारीख को देखो, जितनी भी तारीख को देखो, लेकिन अब आपके पास मोटा मोटा कम समय बचा हुआ है। लेकिन आपके पास अब जो भी टाइम बचा हुआ है तैयारी का, वो गोल्डन टाइम है। क्या है? गोल्डन टाइम। अगर इस टाइम में आपने तैयारी नहीं करी और इस टाइम में आपने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी, तो आप बहुत पीछे खड़े नजर आओगे उन बच्चों से जो बच्चे इस टाइम में मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि ये आखिरी टाइम है, इस टाइम में आपको अपना जोर लगाना ही होगा। क्योंकि आप पूरे साल पढ़ो या मत पढ़ो, वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरे साल आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता। लेकिन लास्ट का 1 महीना बचा है आपके पास, मोटा मोटा देख लो, आज 1 महीना बचा है आपके पास। तो लास्ट के 1 महीने में आपको अपनी जान लगा देनी है। आपको रिवीजन भी करना होगा, तो मोटा मोटा मान के चलो 1 महीना आपके पास बचा हुआ है। और इस 1 महीने में आपको वो तैयारी करनी होगी। इसके लिए देखो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाने की तैयारी है, पूरा कंटेंट लिख लिया गया है और वो बस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आपको धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की और आज हम बात करेंगे अनुवांशिक कूट की, ठीक है। तो ऐसी परिकल्पना जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण, क्या देखो ये क्या है, परिकल्पना है। अरे सबकी परिकल्पना होती है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ये हमारी कल्पना है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो क्या है? अनुवांशिक कूट एक परिकल्पना है। अरे सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है ना। तो ऐसी परिकल्पना जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, क्या ऐसी परिकल्पना जिसके दौरान प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसके दौरान जो अमीनो अम्लों के अनुक्रमण का क्या होता है, निर्धारण होता है। क्या? अरे ऐसी परिकल्पना जिसके दौरान क्या, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के किसका, अनुक्रम का क्या होता है, निर्धारण होता है। उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक कूट कहते हैं। सीधी सी बात है, यहां पर वही लिखा हुआ है। इस परिकल्पना के नियमों का उपयोग करके जीवित कोशिका अनुवांशिक पदार्थों से सूचना को क्या करती है, प्रोटीन की ओर स्थानांतरित करती है, प्रोटीन को स्थानांतरित करती है। जो अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं आपके अंदर और मेरे अंदर, जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं उनको प्रोटीन में क्या होता है, उनका स्थानांतरण होता है, प्रोटीन में स्थानांतरण होता है। यह स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। अब कोई ये किताब है, जैसे ये किताब यहाँ से उठा के मुझे वहां रखनी है, तो उसका स्थानांतरण किसने किया इसका स्थानांतरण? मैंने किया। ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन का जो स्थानांतरण है वो किसने किया? राइबोसोम ने किया। सीधी सी बात है, ठीक है। अरे वीडियो में देखते देखते याद करते चलो, समय कम है लेकिन जो भी टाइम है गोल्डन टाइम है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। अब देखो अनुवांशिक कूट की विशेषताएं होती हैं। वैसे तो यहाँ पर 3 विशेषताएं बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ 4 लिख दी गई हैं, ठीक है। तो अनुवांशिक कूट हमेशा कैसे होते हैं? ट्रिपलर होते हैं, अर्थात 3 नाइट्रोजन बेस के समूह में होते हैं, यानी कि 3 नाइट्रोजन बेस के समूह में होते हैं। अनुवांशिक कूट कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं। अरे आसान से है, ठीक है। ये सभी जीवधारियों के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। ये जो सभी जीवधारी हैं उनके लिए कैसे होते हैं? समान होते हैं, ठीक है ना। 20 अमीनो अम्लों के लिए 64 कूट होती हैं, यानी कि एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक कूट होते हैं। अरे अगर 20 के लिए 64 है तो एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक क्या होते हैं? कूट होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अनुवांशिक कूट। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना। समय कम है लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए वो कंटेंट यहाँ पर लाया जा रहा है जो आपके बोर्ड के पेपर में आपके अच्छे अंक लाने में आपकी सहायता कर सकता है। तो मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।